आप देख रहे हैं शेखवाटी टाइम्स और मैं सुभाष चौकदार। इस वक्त हम आए हुए हैं सेवा ज्योति आर मोरारका चैरिटेबल ट्रस्ट और यहाँ पर एक पंच और सरपंचों की कार्यशाला है जो कि हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर। आज हिसाब से मिली अगर हो दूसरी बात तो वापस नहीं वैसे जैसे उनके पास काम करके सरपंच और ग्राम सेवक का जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें मेरे साथ मंच पे उपस्थित नवलगढ़ शहर के प्रथम नागरिक मेरे छोटे भाई सोहेब खत्री जी का मैं ग्रामीण लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पे परम आदरणीय हमारे काका श्री कैलाश सिसोदिया बैठे हैं, जो आज ही के दिन अभी थोड़ी देर में निर्विरोध वाइस चेयरमैन घोषित होने वाले हैं। 2 बजे इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उनसे पहले हमारे बीच में इनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। मंच पे मेरे साथी पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश गुवालिया जी, विजेंद्र जी दूध भाई साहब और मैडम इंदिरा जी, और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति के रूप में अभी इंदिरा जी मेरे को कह रही थी कि महिला सरपंच खूब हैं, तो मातृशक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित सभी महिला सरपंचगण, मेरे साथी सरपंचगण और ग्राम सेवक और अन्य पंचायत समिति के अधिकारी जो 5 दिन पे हमें ट्रेनिंग देंगे, उनका मैं मेरी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये प्रशिक्षण मुझे भी पिछली बार जिला परिषद में लेने का अनुभव है। कई लोग ये समझते हैं कि हम तो संपूर्ण हैं, हमें ज्ञान है और इन चीजों से दूरी बना के रखते हैं। कई बार मेरे को सुनने को मिलता है कि पहले दिन साइन कराऊंगा, आखिरी दिन साइन कराऊंगा, बीच में घंटा 2 घंटा जाऊंगा, अब आप मनोज जी का साइन करके। क्यों मनोज जी? ऐसा नहीं है। आज अभी आगे बढ़ने की और सीखने की ललक होनी चाहिए। अभी विजेंद्र जी एक बात कह रहे थे कि इस कुर्सी पे बैठूंगा उस दिन मैं इस तरीके का काम करूंगा। बिल्कुल ये सपना और जज्बा होना चाहिए। मैंने आज तक विधानसभा के अंदर वाले चैम्बर में पैर नहीं रखा है। जबकि जयपुर रहता था तो विधानसभा बन रही थी तो रोजाना उसके पास से वॉक करके आता था, लेकिन चैम्बर का जो मेन जहां विधानसभा चलती है वहां भी बन के जाके बैठ के तो ये सपने हमेशा सपने बड़े रहने चाहिए, लेकिन सपनों के लिए काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अनुभव लेना पड़ता है और त्याग और तपस्या। क्योंकि पहले भी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी बने हैं उन्होंने तपस्या की है। आज बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे थे, वो गुरुकुल में पढ़ा करते थे। उनको जंगल में 10-10, 12-12 साल तक एक सन्यासी के रूप में जीवन बिताना पड़ता था, तब जाके उनको राजपाट और राज तिलक उनके होते थे। तो ये तो हमारी हिंदू संस्कृति हमारे देश में और पुरानी परंपरा रही हुई है। आज प्रशिक्षण जो दिया जाता है, राज्य सरकार जो चलाती है, सरकार किसी की भी हो, हर सरकार में अलग अलग योजनाएं आती हैं। उन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से समझना और फिर उनको इंप्लीमेंट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। लेकिन ज्यादातर धरना ये बन गया कि कितना बजट आ रहा है और उस बजट को मैं लगा दूं, उसके अलावा कोई भी किसी भी योजना में जाना नहीं चाहता। आज आप सबको पता है, कल ही हमारे नवलगढ़ को लगभग 8 पंचायतों में 16.5 करोड़ की पेयजल योजना का फायदा मिला। वो कोई रूटीन का बजट थोड़ी है। जाके प्रयास करने से, इन योजनाओं को समझने से इन योजनाओं को लाना पड़ता है। पिछली सरकार में जैसे एक योजना थी गुरु गोवलकर योजना, कई सरपंचगण पुराने भी बैठे हैं और 10% राशि जमा करा के 90% सरकार की तरफ से मिल रही थी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में काम कर रहा था, तो मेरे साथी सरपंचगणों के साथ मिलके और उस बजट को नवलगढ़ में और खास तौर से जिला परिषद के 7 नंबर वार्ड में जितना बजट लगा पूरे जिले में किसी जिला परिषद के वार्ड में नहीं लगा।
इसके अलावा भी नवलगढ़ का कोई भी व्यक्ति, राजेंद्र जी बैठे हैं सरपंच जी, जब जब इन्होंने कहा इनके गांव में भी पूछ सकते हो गुरुकुल स्कीम का कितना पैसा है। इन योजनाओं को हम लोग समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। हर सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, लगभग वही होती है, उनका रूप और नाम चेंज कर दिया जाता है उन योजनाओं का। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, अपने नवलगढ़ में 2 नर्सरी आई, एक आपने विजेंद्र जी की अलर्ट था लगभग 25 लाख लगभग को बजट अलग से। क्यों विजेंद्र जी? मेरे को नॉलेज है, मैंने पढ़ा है इस चीज को, इसलिए ना यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इस प्रशिक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी या आज हम सब ये शहरी सरकार है अपने नवलगढ़ की, काम करेगी, इनको यहां बुलाना एक चीज है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग भी कहीं न कहीं हम शहरों में भी रहते हैं, एक दूसरे से तालमेल बिठा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के लगते हुए हैं, इनके सहयोग की हमें जरूरत पड़ेगी और इनको हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और हम सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि नवलगढ़ के लोगों का, नवलगढ़ क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे हो। आज मैं बड़ा खुश होता हूं कि 8 ग्राम पंचायतों का काम हो गया, तो 8 का तो बाहर कम हुआ, बाकी कितनी बची? 38 में पेयजल की। तो इस तरीके से अगर धीरे धीरे किसी भी योजना में काम होते जाएंगे तो हमारे टारगेट अचीव होते जाएंगे। और उस चीज के लिए अगर केवल बजट पे निर्धारित रहेंगे, अपन निर्भर रहेंगे कि एमएलए कोटे से कितना मिलता है, सांसद कोटे से कितना मिलता है, सरपंच का बजट कितना आता है, प्रधान का कितना आता है, तो आप सबको पता है कि वो एक निश्चित दायरा है, उस दायरे में रह के आप कितना काम करवा लोगे, सबको पता है आपको। लेकिन अगर जो योजनाओं में घुस गया, वो अपने इस कार्यकाल को ये मान लो अद्भुत अविस्मरणीय बना देगा। लोग याद करेंगे उस सरपंच को, उस पंचायत समिति सदस्य, उस जिला परिषद सदस्य, उस प्रधान कि इन्होंने सबने मिलके और इतना शानदार काम किया। और इसके लिए हमें कड़ी से कड़ी जोड़ने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं, हमारा उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता का हित है, उनका काम करना हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें अब सारे चुनाव हो चुके हैं नगर पालिकाओं तक के, हमें अगले 3 साल जम के रात दिन मेहनत करनी है, इन भावनाओं से अलग हटके कि कौन किस पार्टी का। ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी क्षेत्र का विकास होगा। और इसी राजनीति में पड़े रहेंगे कि नहीं वो या क्यों कर दी, वो यूं क्यों कर ली, और भी गांव में यार वो राजनीति नहीं करनी। क्योंकि जब इस कुर्सी पे मैं बैठा हूं तो मेरे लिए आप सब 46 समान हैं, इस बात में मैं फर्क नहीं मानता। अब रही बात कामों की और सिस्टम की, इसमें आप मेरा छोटा सा सहयोग करोगे तो उससे 50 गुना सहयोग मैं करूंगा। हम लोग कड़ी से कड़ी मिलके काम करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हम विकास कर पाएंगे। नहीं, मैं अभी देखिए मेरे वर्गान के ज्यादा होने की बात है, मेरे भी नाम लेते वहां को एक ही उद्देश्य रहे, कोई भी मीटिंग में जावा और मैं तो कमी गया काटा, मेरे बोला गया, कोई न कोई बात का कोई अर्थ होता है, उस अर्थ को समझते हुए हम काम करेंगे। और केवल अपना टारगेट रखे कि मुझे इस ग्राम पंचायत को कैसे अव्वल लाना है, इसमें काम करना है। मैं वादा करता हूं नवलगढ़ पंचायत समिति झुंझुनू जिले में नहीं, अगर राजस्थान में 1 नंबर पे नहीं आए तो आप मुझे उलाना देने के हकदार। आप 10 घंटा काम करना चाहते हैं, मैं आपके साथ 15 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं। जो भी इस काम के क्षेत्र में मेरे साथ वोट करना चाहता है, मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहता है, पीछे नहीं हटूंगा किसी चीज में। अभी भी आधा घंटा लेट आया तो बुगारिया जी बैठे नहीं, सरकार की ऐसी योजनाएं जो होने के बाद बताऊंगा, पहले तो क्या करूंगा, सरपंच जी थे भी बैठे, वो अगर काम हो जाएंगे तो 10-10 पंचायतों का भला हो जाएगा। कहीं मैंने कोई पर्टिकुलर नाम थोड़ी दिए हैं, मैंने अधिकारियों को बुला के कहा ना, कोई भी 10 पंचायतें इस कैटेगरी में आती है उनको दे दो। आप बैठे थे, आप बुगालिया जी बैठे थे वहां, आपसे भी मैं इतना ही सहयोग चाहता हूं। लेकिन इस सहयोग में आज जैसे ये योजनाएं जो भी आती हैं, आप खुद इन प्रशिक्षण के माध्यम से पूछिए कि अभी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं।
आप सबको पता है कल जिले में 20 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। किस किस को पता है बताना मेरे को, कि जो बेरोजगार युवा है 16 साल से लेकर 35 साल तक के। और आज आपको पता है कि रोजगार की बड़ी समस्या है और नर्सरी स्थापित करना एक अच्छा बेनिफिशियल व्यापार है आज के दिन में। क्यों सरपंच जी है क्या? और उसमें जिले के 20 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है निःशुल्क 25 दिन की कृषि विज्ञान केंद्र आभूषण से। कितने सरपंचों ने अपने गांव से युवाओं को ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा है? एक बार हाथ ऊपर करके बताएं। नहीं है ना? अब आप मुझसे पूछो मैंने कितने को भेजा? मैं 4 को भेज चुका और एक का नाम शाम तक और भेज दूंगा। सुनो, अरे सुनो मेरे, अब आप बता दो, एक मिनट सुनो। मैं ये तो कहना चाह रहा हूं कि देखो सरपंच जी, आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रशिक्षण है, ये योजनाएं हैं, मेरी बात सुनो, अपन इनमें आएंगे या अधिकारी सामने बैठेंगे, जैसे इंदिरा जी बैठी हैं, अपने विभाग की सारी योजनाओं से आपको अवगत कराएंगे। और इस प्रशिक्षण के अलावा मैं आपके साथ एक चीज और जोड़ रहा हूं, जैसे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाली जो ये योजनाएं हैं, मैंने बात कर ली है विजयपाल जी से, ऐसे अधिकारियों को हम हर दिन 1-1 घंटे बुलाएंगे और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में सबको आपको अवगत कराया जाएगा। अपने प्रशिक्षण के अलावा पूरे जिले में केवल जो सरकारी रूटीन का ये कागज पर लिखा प्रशिक्षण आ रहा है, ये दिया जा रहा है और उसमें मैं 1-1 घंटे अलग अलग विभाग की जो योजनाएं हैं उनको आप लोगों को बताने के लिए आज से बुलाने वाला हूं। वो आएंगे, योजनाएं आपको बताएंगे। एक छोटी सी बात बताऊं, एसबीआई बैंक की योजनाएं चलती हैं। आज 1000 रुपए का अगर प्रीमियम कोई युवा भरता है एक्सीडेंटल, अगर न चाहे भगवान डेथ हो जाए तो 1000 पे कितने रुपए का चार्ज मिलता है? 20 लाख। 1000 रुपए साल के कितने हैं? हम खेल प्रतियोगिताओं में जाते हैं, अन्य चीजों में जाते हैं। अगर हम लोग 46 के 46 लोग मिलके और कुछ सहयोग हम करें, कुछ आप करो और गांव में लिस्टिंग बना के ऐसे बेरोजगार युवाओं का ये अगर हम इंश्योरेंस कराना शुरू कर दें, आए दिन आपको पता है हर गांव में एक्सीडेंटल डेथ कितनी होती है सरपंच जी? हर गांव का एवरेज 2-2, 5-5 तो होता होगा। अगर ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को उस 1000 रुपए, बाकी तो करने वाला ईश्वर है, हम नहीं चाहे वो 100 साल का हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उस पीड़ित परिवार को 1000 रुपए पेटे 20 लाख रुपए मिल जाए तो परिवार मेरे हिसाब से जितना उसका डरा बिगड़ना चाहिए उतना नहीं मिले। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस प्रशिक्षण के दरमियान हम लोग आपस में मिल बैठ के काम करेंगे और इन योजनाओं को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। आपका सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरे के तो देखो जीवन में संघर्ष लिखा है, मैं और कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हर गांव के जो प्लान है मैं पहले भी बता चुका हूं, मुख्य रूप से मेरा प्लान है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी स्कूलें हैं, क्योंकि स्कूलिंग का ढर्रा हमें सुधारना है, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य, देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। और आज स्कूल माफिया इतना पनप चुका है कि एक बच्चा 50-50 हजार रुपए मिनिमम गांव में पढ़ता है। 2 बच्चे जिसके उसको 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की कमाई नहीं, तो वो ही सुविधाएं और उससे बढ़ के हम हमारे स्कूलों में करते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े तो आर्थिक रूप से भी हमारे लोग कमजोर नहीं हो। साथ ही जो स्वास्थ्य से संबंधित पीएससी सीएससी है, इलाज के नाम पे भी बहुत बड़ी लूट चल रही है, आप सबको पता है। तो छोटे मोटे इलाज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हो जाए, उन लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। और जो तीसरी मुख्य बात है, गांव का मुख्य चौक, क्योंकि कोई भी गांव आदमी आवे वो पहली मुख्य चौक में आवे, तो गांव के मुख्य चौक का सौंदर्यीकरण हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। बाकी विकास के काम तो चलते रहेंगे, न तो कोई औंधा है न कड़ा कोई पूरा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, आज गांव के मुख्य चौक का सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, पानी नाली व्यवस्था, लाइट व्यवस्था प्रॉपर हो तो लगता है कि उस गांव में हम गए, वहां अच्छी साफ सफाई। जया पंचायत समिति को पद ग्रहण करता ही मन लाग्यो कि जो नवलगढ़ को जत्तो बड़ो नाम है वह को पंचायत समिति परिसर डेवलप पूरी हो पाए। मैं मेरो प्रयास कर रहा हूँ बिन सुंदर बनाने को, क्योंकि थे लोग आओ थारा मिलनिया आओ तो थोड़ा अच्छो लगे। तो इन्हीं बातों के साथ अपन को बात करते रहेंगे, ज्यादा भाषण वाली बात को नहीं।
इन योजनाओं को हम समझे और टाइम दें। निश्चित तौर पे ये जो 5 दिन का आपका समय है ये बहुत ही सफल रहेगा और इनमें हर विभाग को अपन बुलाएंगे और उनकी योजनाएं, अभी सरपंच जी कह रहे हैं एक एक जन को बताई जा सके, लेकिन वो योजना आप समझ गए ना, फिर खुद ही अपडेट हो रहा जाओगा। उसमें चैलेंज आता है कि जो कृषि पर्यवेक्षक है, वो उसकी ड्यूटी है, वो कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर रहा है? सवाल ये आता है। इसका भी जवाब मैं दे देता हूं। आज अपन ने ग्राम सेवक हमारे बीच में बैठे हैं, एलडीसी ग्राम सेवक हमारे अधीन आते हैं, हम काम करते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, जिस व्यक्ति को आपको पकाना की जिम्मेदारी मिली तो आप निभा रहे हो ना बखूबी। इससे पहले कोई दूसरा सरपंच साहब था, आप बन के आप काम करोगे, आगे हो सकता है आप रिपीट हो ना हो, दूसरा बनेगा वो काम करेगा, लेकिन कोई ठटो ही कर ले। मतलब काम की विडंबना ये है, ग्राम सेवक नाराज होऊंगा मेरे नवलगढ़ में 5 किलोमीटर की दूरी पे कोई दूसरी जगह व्यक्ति पंचायत से क्यों रवि जी थे भी नाड़ लगा हो, दूसरी पंचायत को ला जाओ, आगे क्या तकलीफ है और सरपंच का क्या इंटरेस्ट है कि मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए, कर्मचारी जरूर चाहिए आपको कि भाई मेरे ग्राम सेवक नहीं है, मेरे एलडीसी नहीं है, मुझे बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन मन तो फलाना चाहिए। इसका मतलब आप समझते हो, खेतों भी फलाने की पैरवी कर दी, लेकिन फलाने में कोई गरीब लोग जागो ना, पंचायत भवन में केवल जरूरतमंद और गरीब आदमी जाता है, बिन बोली बुंदे को, और सरपंच जी को निजी आदमी है जो ट्रांसफर दे वो बुंदे का कोई और वजह को बैठे जमे रखो और गरीबड़ा घूमता रहो। ये स्थितियां जो आप कृषि पर्यवेक्षक के बारे में कह रहे हो, ये सब क्योंकि जहां ये बातें आने लग जाती हैं, ट्रांसफर्स में पॉलिटिक्स होने लग जाती है कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए। हो सकता है आपका एक व्यक्ति सही हो, लेकिन उसका हेलो